नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो पिछली जो हमारी कक्षा थी वो गणित की थी और आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ रासायनिक सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुछ रासायनिक सूत्रों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और सभी छात्रों और छात्राओं और विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला। तो केमिस्ट्री में जो केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो आप भी साथ साथ लिखिएगा और पूरे लिखने के बाद आप चाहें तो आराम से लिख भी सकते हैं उनको और अच्छे से उनको याद कीजिए। आपकी हर जगह काम आएंगे आपके। जैसे कि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो उसमें भी काम आते हैं ये फॉर्मूले। और जैसे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। छोटे से छोटा फॉर्मूला होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पानी। तो पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, सरल सा है एकदम। और उसके बाद भारी जल, ये तो साधारण जल हो गया आपके। और भारी जल का फॉर्मूला होता है B2O। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे नमक है आपका, साधारण नमक। तो नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ये नमक का फॉर्मूला हो गया। ये भारी जल का है और ये सीधा पानी है H2O। और उसके बाद जैसे बात करें बेकिंग सोडा, तो उसका होता है आपके NaHCO3। फिर धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके Na2CO3.10H2O। 10 अणु इसमें जल के होते हैं और सोडियम कार्बोनेट इसमें होता है। तो साथ में सीधा बता दें बेकिंग सोडा, इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऐसे भी आपसे बोल सकते हैं। और धावन सोडा के बाद में जैसे हम बात करें आपके जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपके CaSO4.2H2O। अब जैसे ही आप जिप्सम का याद करते हैं जैसे CuSO4.2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट .2H2O यानी 2 अणु जल के। और इसमें आपके पीओपी में क्या होता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O 1/2H2O होता है इसमें, ऐसे बोल सकते हो कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया पीओपी का फॉर्मूला। और पीओपी के बाद में जैसे हम बात करें जैसे आपके साबुन है, तो साबुन का भी सूत्र होता है। चलिए साबुन का सूत्र बता देता हूं मैं। C17 H35 और COONA-, ये होता है आपके साबुन का फॉर्मूला। ये साबुन का हो गया। और उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में जैसे बात करें हम चीनी की, जैसे आपकी चीनी होती है घर में खाद्य पदार्थ जो खाते हैं, तो चीनी जो है C11 C12 और आपके होता है इसमें H22 और O11, ये होता है आपके चीनी का फॉर्मूला। ठीक है। और चीनी के बाद में जैसे हम देखें तो कास्टिक सोडा बोलते हैं आपके NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं। और एक होता है कास्टिक पोटास, ये होता है आपके KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसके बाद में जैसे आपके आ जाते हैं, बात करें हम यूरिया की, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। और फिर बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का हो जाता है आपके NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला हो गया।
और उसके बाद जैसे हम बात करें, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कास्टिक पोटास हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, और उसके बाद जैसे आपके सिंदूर होता है, सिंदूर, तो सिंदूर का सूत्र होता है आपके HGS, इसको सिनेबार भी बोलते हैं, सिनेबार, ठीक है। ये सिंदूर हो गया। और यदि लाल सिंदूर की बात करें, लाल सिंदूर, तो इसका फॉर्मूला आपके होता है Pb3O4, यानी लेड ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये HGS है, इसका मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी सिंदूर। लाल सिंदूर बोले तो Pb3O4 यानी लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आप इसे बोल सकते हैं। और उसके बाद में जैसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके, जैसे हम बात करें विरंजक चूर्ण होता है आपके, विरंजक चूर्ण, इसका होता है CaOCl2 हो गया। और जैसे चूने का पानी, चूने का पानी, इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से ये केमिकल फॉर्मूले होते हैं। हम और भी करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को आप रोक के इनको लिख भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं उनको भी हमें देखते हैं। तो मैं इधर वाले मिटा देता हूं। अब जैसे आपके शराब है, शराब होती है ना, शराब यानी एल्कोहल, इसे आप एल्कोहल भी बोल सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, एल्कोहल। इसका फॉर्मूला होता है आपके C2H5OH, ये हो गया आपके, ठीक है। और उसके बाद जैसे बात करें हम संगमरमर, संगमरमर, या इसी को आप बोल सकते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसका फॉर्मूला होता है आपके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस, तो ये होती है आपके N2O। और उसके बाद जैसे गैलेना, तो गैलेना का हो जाता है PbS यानी लेडियम, लेड सल्फाइड बोल सकते हो आप, PbS यानी लेड सल्फाइड। और उसके बाद जैसे नौसादर है, नौसादर, ये होता है NH4Cl, नौसादर का होता है NH4Cl। और इसके अलावा जैसे हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये होता है आपके H2O2, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो अब मैं उधर वाले मिटा रहा हूं, और कुछ और भी सूत्र हैं वो हमें लिखते हैं। जैसे आपके आगे है बेंजीन और मार्स गैस, मार्स गैस का हो गया, बेंजीन का हो गया। तो बेंजीन का आपको पता है C6H6 होता है, मार्स गैस CH4, इसी को मीथेन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, CH4 यानी मीथेन। और बेंजीन C6H6 हो ही गया। और उसके बाद में जैसे आपके और भी फॉर्मूले हैं, जैसे शुष्क बर्फ होती है ना, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, तो ये होती है आपकी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO सीधा लिखते हैं, यहाँ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 के लिए डाई लगाते हैं, 1 के लिए मोनो, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इस प्रकार से उपयोग करते हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO। और उसके बाद जैसे आपके
लाल दवा है तो लाल दवा इसका होता है KMNO4। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे C मैंने यहाँ पे बड़ा लिखा है, M बड़ा लिख दिया, जैसे कहीं H आ रहा है, जैसे यहाँ पे H बड़ा लिखा है, N बड़ा लिखा है, तो इनका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप छोटा लिख दें, यानी दूसरे ABCD का H नहीं लिखना है वरना गलत हो जाएगा। और लाल दवा का लिख दिया। उसके बाद जैसे फिटकरी है आपके, फिटकरी या इसे बोलते हैं एलम, इसका सूत्र होता है आपके K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हो गया आपकी फिटकरी यानी एलम का फॉर्मूला। और उसके बाद जैसे कोई बच रहा है तो कौन सा बच रहा है, जैसे आपके सिरका है तो सिरका CH3COOH और इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी यही होता है आपका। तो इतने आप लिख लीजिए आराम से, मैं इधर वाले मिटा रहा हूं। अब इससे आगे आपके जैसे कि कोई बच रहा है क्या फॉर्मूला, हमने काफी फॉर्मूले लिख लिए हैं। एक जैसे क्लोरोफॉर्म होता है आपके CHCl3, और चलो क्लोरोफॉर्म का लिख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म CH3Cl। और क्लोरोफॉर्म के बाद जैसे आपके एक होता है चाइनीज श्वेत, ये होता है आपके जिंक ऑक्साइड को चाइनीज श्वेत बोलते हैं। और एक होता है आपके लोहा को छोड़िए आप, जैसे आपके जंग का सूत्र लिखते हैं ना, जंग जो लोहे पे लगता है Fe2O3 इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से लिखना आपको Fe2O3, ये जंग का फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद कोई मुझे नहीं लगता कि बच गया है, लगभग सारे मैंने सूत्र लिखे हैं। इसमें आपके जैसे एक अम्लराज होता है ना, अम्लराज क्या होता है, तो आपकी ये जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और प्लस HCl, इन दोनों का, ये दोनों होते हैं 1:3 में, यानी 1:, तो नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 मोल लेते हैं, तो 1:3 का जो इनका अनुपात होता है वही होता है आपके अम्लराज। उसी को क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। तो ये हमने लिखा, ये अम्लराज का हो गया। और उसके बाद तो ऐसा कोई सूत्र नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया, लगभग जैसे बड़े तौर पे हमने देख लिया है। तो ये आपके केमिकल फॉर्मूले थे जिनके बारे में हमने देख लिया। अब आराम से इनको आप लिखिए, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि याद होंगे नहीं, याद तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे अपने अम्ल है, प्रबल अम्ल भी होते हैं, दुर्बल अम्ल भी होते हैं, क्षार हैं तो प्रबल क्षार भी होते हैं, दुर्बल क्षार भी होते हैं। तो जैसे हम अम्ल में देखें तो देखिए अम्लों की बात करें, अम्ल की, वैसे तो बहुत सारे अम्ल हैं, मैं आपको केवल थोड़े से बता रहा हूं। सबसे प्रबल अम्ल आप H2SO4 को मानिए, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लों का राजा। ये अम्लों का राजा है आपके H2SO4। फिर आपके जैसे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल, और इसका नाम होता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपके एसिड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद भी जैसे एक और होता है जो हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और भी हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, ये मेथेनोइक अम्ल हो गया, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है।
तो ये आपके अम्ल है, ठीक है। इसमें ये तो देखिए दुर्बल अम्ल ही है, लेकिन ये तीनों के तीनों बहुत प्रबल अम्ल होते हैं। इसमें जैसे क्षार भी आते हैं आपके। क्षार की हम बात करें तो सबसे प्रबल क्षार NaOH और एक होता है KOH। तो KOH को तो कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो ये होता है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। ये होता है आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ हमने आज सूत्रों के बारे में यानी केमिकल फॉर्मूला के बारे में देखा है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि ये जो Na है ये क्या है। ये एक तत्व है, ये जो इसका Na प्रतीक है, सोडियम का प्रतीक है। ये पोटेशियम का है। जैसे C है कार्बन को व्यक्त करता है, H हाइड्रोजन को व्यक्त करता है, N सीधा N है तो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, साथ में SO4 सल्फेट, सल्फेट बनता है ना आपके इस प्रकार से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप इसे कर पाएंगे। जैसे Pp आ गया तो Pp का मतलब लेड होता है, ठीक है, ये भी एक तत्व ही है। तो तत्वों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं क्लास पे वीडियो भी डाल दूंगा कि किस किस प्रकार से आपको तत्वों को याद करना है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।